हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट कर लिया है और हमने क्लास 8 का भी चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी को भी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपको उसके भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। हमने जितने भी लॉज के बारे में पढ़े हैं या जो भी हमने देखा एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट, तो उसमें जो भी लॉज हमने पढ़े, तो क्या वो लॉज होते हैं और क्या डू लॉज अप्लाई टू ऑल, और वो क्या जो लॉ होते हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। इन एंशियंट इंडिया देयर वर इन इनम्बरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। ठीक है, एंशियंट इंडिया में भी क्या होता था कि लॉज होते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे लॉज होते थे और इवन कि एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉज होते थे। तो लॉज जो थे वो ओवरलैपिंग होते थे, लोकल लॉज होते थे वो। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग टाइप के लॉज होते थे। मतलब लोग अलग अपने अपने स्टेटस या अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से क्या करता था, जो लॉ है वो इंजॉय करता था। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता था, कुछ केसेस में तो ऐसा होता था कि एक ही केस के लिए, एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग पनिशमेंट। जो अपर कास्ट है उनके लिए बहुत कम मतलब पनिशमेंट होती थी, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हार्शली मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या किया जाता था, पेनलाइज्ड किया जाता था। ठीक है, मतलब उनमें पेनाल्टी लगाई जाती थी और उनको पनिश्ड किया जाता था। दिस स्लोली बिगिन टू चेंज। धीरे धीरे क्या आया, चेंज आने लगा। एज दिस सिस्टम ऑफ लॉज बिगिन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, धीरे धीरे चेंज कब आया, जब कॉलोनियल पीरियड जो हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ब्रिटिश जिस टाइम हम पे रूल करते थे, वो सिस्टम जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, लॉज में काफ़ी चेंजेस किए थे उन्होंने। ठीक है, इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ऐसा हम लोग मान भी सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे इंडिया में जो रूल है, ठीक है, हमारे इंडिया में जो रूल्स हैं उनको ब्रिटिश ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड्स। ठीक है, जो हिस्टोरियंस है, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है या पढ़ी है, उन्होंने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने क्या किया है, अलग अलग ग्राउंड्स पे, मतलब टू जिसके मेन दो ग्राउंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में डिस्प्यूट किया है, डिबेट किया है। फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। ठीक है, पहला तो बताया गया है कि जो उनका लॉ था वो बिल्कुल पूरी तरीके से आर्बिट्री था, मतलब सिर्फ उनके भलाई के लिए थे। ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं था। एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और दूसरा ये बोला जाता है जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक लीगल चीज़ को क्या करने में, डेवलप्ड करने में ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, one example of the arbitrariness that continue to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870। जैसा कि आप सबने हिस्ट्री में सेडिशन एक्ट पढ़ा होगा, तो सेडिशन एक्ट 1870 हमारा क्या बोलता है, उन्होंने ये एक रूल पास कर दिया था कि वो एनी ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट या विदाउट एनी प्रूफ। नेक्स्ट है हमारा डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या ये लॉज सबके लिए अप्लाई होते हैं?
ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी पर्सन हैं वो कानून की नज़र में एक जैसे हैं। ठीक है, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। जो हमारा लॉ है वो किसी भी लोगों को उनके जेंडर, कास्ट, रिलीजन या सेक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कभी भी। ओके, what the rule of law means in that all law apply equally to all citizen। ये जो rule of law word है, यहाँ पे मैं पेन लेना चाहूँगी, एक मिनट। ये जो rule of law word है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वली टू ऑल सिटीजन। ठीक है, लॉ, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, कि जितना भी लॉ है वो सब सिटीज़न के लिए एक जैसा ही अप्लाई होगा ऑफ द कंट्री, एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। और कोई भी दुनिया में कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, सब, इवन कि प्रेसिडेंट तक भी लॉ के अंडर में आते हैं। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉ के ऊपर है, नॉर अ वेल्दी पर्सन, ना ही कोई बहुत अमीर आदमी, नॉर इवन द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इवन कि प्रेजिडेंट जो हमारे हैं वो भी क्या है, लॉ के ऊपर नहीं है, इज अबव द लॉ। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी इस्टेब्लिश। ठीक है, हर क्राइम या हर वायलेशन का एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, और उसका गिल्ट पर्सन को कैसे पनिशमेंट दी जाएगी उसका प्रोसेस भी बताया गया है। ठीक है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉज कैसे बनते हैं? ठीक है, तो नए लॉज कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से देखा था कि लॉज कौन बनाते हैं। ठीक है, तो हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, द पार्लियामेंट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉज बनाने में। There are many ways through which this takes place, and it is often different group in society that raise the need for a particular law। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ways है जिसके वजह से क्या किया जाता है, देर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू नए लॉज बनाए जाते हैं, एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। और बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं जिनको अगर कोई लॉ की ज़रूरत पड़ती है तो वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं कि हमें अब इस लॉ की ज़रूरत है। An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people। एक इम्पॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का ये है कि वो हमेशा इस बात से अवेयर रहे कि कौन सी प्रॉब्लम हमारी जो आम जनता है वो फेस कर रही है। ठीक है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, अब बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, या कंट्रोवर्सीज उसको लेके मतलब बहुत लड़ाई झगड़े बातें शुरू हो जाती हैं। Let us now look at the situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular। ठीक है, अब हम ऐसी सिचुएशन पे आइए देखते हैं कि जहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ तो पास किया लेकिन वो क्या हो गया, बहुत अनपॉपुलर हो गया, विदाउट वर्किंग, मतलब उसको किसी ने अपनाने से सबने मना कर दिया। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लॉ बना है वो वैलिड भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लीगल भी है पूरी तरीके से, बट इट कैन नॉट कंटिन्यू टू बी it can continue be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। लेकिन वो लोग क्या, वो लॉ क्या हो जाता है, अनपॉपुलर हो जाता है और अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि जो इस लॉ को बनाने के पीछे का इंटेंशन है वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ। ठीक है, तो क्या होता है, जो लोग हैं वो इस लॉ की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स बैठाते हैं,
बुलाते हैं। राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, वो लोग इसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखते हैं। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल, ठीक है, वो लोग टीवी न्यूज़ चैनल ये सब में क्या करते हैं, रिपोर्ट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. हमारे जैसे डेमोक्रेसी जो है, जैसे कि डेमोक्रेसी हमारी है, वहाँ पे सिटीज़न को ये पूरा हक होता है कि वो क्या कर सकते हैं, जो लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसके पीछे का कारण बता सकते हैं, या लॉ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को वो खुल के क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं लोगों के सामने। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the government to change it. और जब ये चीज़ें लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को, ज़्यादा लोगों को लगने लगता है, फील गलत होने लगता है कि नहीं ये लॉ सच में गलत है, तो उस चीज़ पे जब तो लोग क्या करने लगते हैं, एक पार्लियामेंट पे प्रेशर बनाने लगते हैं कि आप इस लॉ को क्या करिए, चेंज करिए। If the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. अगर कोई लॉ किसी एक ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है और किसी दूसरे ग्रुप के लिए वो बहुत ख़राब है, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये एक मुद्दे का कारण बन जाता है, ठीक है, कंट्रोवर्सीज़ में आ जाती है और ये लड़ाई झगड़े का माहौल क्या कर देती है, पैदा कर देती है। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. अगर लोगों को लगता है कि ये लॉ अच्छा नहीं है, फेयर नहीं है, सही नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट तक में भी जा सकते हैं और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इशू को डिसाइड कर सकते हैं। The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution, ठीक है। फिर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो क्या करता है, उस लॉ को या तो इशू कर सकता है या तो कैंसिल कर सकता है। अगर उसे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इस लॉ को पूरी तरीके से कैंसिल करने का पावर कोर्ट के पास होता है। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative. हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एज अ सिटीज़न हमारा काम सिर्फ वोट देने के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं वो वर्क करेगा, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए हमारा वर्क वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required, ठीक है। हमें हमेशा न्यूज़पेपर और मीडिया से हमेशा क्या होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, और जो भी काम हमारे एमपीज़ के थ्रू किया जा रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करते रहना चाहिए, उनके एक्शन को, जब हमें ऐसा लगे, फील हो तब। ऐसा नहीं कि सही काम में भी हम क्रिटिसाइज़ करें, नहीं, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें गलत लग रहा है तो हमें उस चीज़ के खिलाफ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, ठीक है। 10 What we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative function properly, ठीक है। मतलब ये एक दिमाग में बात बनाने वाली चीज़ है, आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा एक्सटेंशन, हमारा इन्वॉल्वमेंट और हमारी इंथुजियाज़म, ठीक है, ये एक पार्लियामेंट को हेल्प करता है बेटर वर्किंग में, हेल्दी फंक्शनिंग में, ओके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड UPSC के लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स चाहिए होंगे तो भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स परचेज़ के लिए देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।